जब पहली बार विवादों में घिरे थे राहुल गांधी, सेंट स्टीफंस में एडमिशन पर उठे थे सवाल। जी हां, उस दौर में जाने माने पत्रकार और राजीव गांधी के मित्र सुमन दुबे प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। तब दुबे ने सेंट स्टीफंस में राहुल के प्रवेश का स्वागत करते हुए टिप्पणी की थी कि 19 साल के से कम उम्र के कितने लड़कों ने राष्ट्रीय स्तर पर 8 पदक जीते हैं। इसी के बाद विवादों ने जन्म लिया। 10 जुलाई 1999 का वो दिन छमाछम बारिश के बीच सेंट स्टीफन कॉलेज का फ्रेशर डे था। चेहरों पर उत्साह और उमंग का ग्राफ भी बढ़ा हुआ था। रोमांच से भरे यंगस्टर रंगों से सराबोर माहौल में मस्ती में खोए हुए थे। अचानक हरे भरे मैदान से घिरे फुटपाथ, जिनका रास्ता लाल भूरे रंग के गलियारों की तरफ जाता था, वहां से एक बड़ा जत्था यहां पहुंचता है। अब माहौल में शांति पसर जाती है। जब ये जत्था करीब आया तो करीब से देखने पर काले सफारी सूट में सशस्त्र कमांडों के बीच एक 5 फुट 7 इंच लंबा लड़का दिखा। आंखों में चश्मे लगाए हुए, हाथ में कुछ किताबें, एक नोटबुक और एक हीरो फाउंटेन पेन पकड़े हुए था। अब हरेक के बीच ये चर्चा होने लगी कि आखिर ये शख्स है कौन। यह कोई और नहीं, 19 वर्ष के राहुल गांधी थे। लोगों को पता चला कि ये प्रधानमंत्री का बेटा है, जिसने इतिहास की पढ़ाई के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया है। तभी राहुल गांधी ने कॉलेज के गलियारों में मौजूद अपने सुरक्षा गार्डों को वहां से हटने का इशारा किया। बता दें कि इस कॉलेज से उस दौर में कई प्रतिष्ठित राजनेता, लेखक, सिविल सर्वेंट और स्कॉलर निकले थे। अब राहुल के लिए परेशानी यह थी कि उन्होंने 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से 61% नंबर से पास की थी। देखा जाए तो इस क्लास में उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया था। हालांकि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे पर सेंट स्टीफन में एक्सेप्ट कर लिया गया था। दाखिले के नियमानुसार होनहार खिलाड़ियों को उनके परीक्षा अंकों में 10% का लाभ मिलता था। राहुल को देखा जाए तो पिस्टल चलाने का लाभ मिला और बीए ऑनर्स इतिहास में सीट मिली। वह दिल्ली शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता थे और जुलाई 1989 तक राहुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेता थे। उस दौर में राहुल के दाखिले में जुड़ी खबरें दिल्ली के कई प्रमुख अखबारों की सुर्खियां बनी। भाजपा के तत्कालीन दिल्ली अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने यह आरोप लगाते हुए तुरंत हमला किया कि राहुल के राइफल शूटिंग स्किल अवैध थे या नकली दस्तावेजों पर आधारित थे। जाने माने पत्रकार और राजीव गांधी के मित्र सुमन दुबे प्रधानमंत्री कार्यालय में ही थे। तब दुबे ने सेंट स्टीफन में राहुल के प्रवेश का स्वागत करते हुए टिप्पणी की थी कि 19 साल के कम उम्र के कितने लड़कों ने राष्ट्रीय स्तर पर 8 पदक जीते हैं। इसी के बाद यहाँ पे विवाद जन्म लेता है। इसके बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन सामने आया और एक कुशल राइफल शूटर के रूप में राहुल की शाख को सामने रखा। इस प्रशंसा पत्र से पता चलता है कि राहुल 26 दिसंबर 1988 से 5 जनवरी 1999 तक नई दिल्ली में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे थे। ये पत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। राहुल गांधी सेंटर फायर पिस्टल 25M इंडियन रूल के अकॉर्डिंग पुरुषों की नागरिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 400 में से 371 अंकों का प्रभावशाली स्कोर किया था। तब कई युद्ध विद्याओं में अलग अलग कारणों से तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वालों को कांस्य पदक प्रदान किया जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों जैसे सेंट स्टीफंस, हिंदू, हंसराज, करोड़ीमल, लेडी श्रीराम मिरांडा हाउस आदि में दाखिले के लिए स्पोर्ट कोटा हमेशा से एक प्रीमियम और दूसरों से आसान पासपोर्ट रहा है।
इस कोटे से दाखिले के लिए 1980 के दशक में 12वीं की परीक्षा में शैक्षणिक प्रतिशत 75 से 90% के बीच कुछ भी चल जाता था। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी उत्कृष्ट खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्थान प्राप्त किया हो, उसे एडमिशन पाने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उसने स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में 40% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। 1999 में सेंट स्टीफन ने उस वर्ष खेल कोटा श्रेणी में 40 छात्रों को प्रवेश दिया था और 9 छात्रों को हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स में नामांकित किया गया था। कॉलेज के शारीरिक शिक्षा और खेल निर्देशक क्लेमेंट राजकुमार ने कहा था कि भर्ती किए गए फुटबॉलरों में से 2 ने राहुल से कम अंक हासिल किए हैं। राहुल ने सीबीएसई स्कूल सर्टिफिकेट में 61% अंक हासिल किए थे। डॉक्टर राजपाल सिंह, जो राहुल के कोच थे और खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पिस्टल शूटर थे, डॉक्टर राजपाल के अनुसार 1988 के नेशनल शूटिंग में राहुल का चौथा स्थान प्रभावशाली था, क्योंकि देश भर से 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसके कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जो राहुल के स्कोर से बहुत पीछे थे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले राहुल ने तुगलकाबाद रेंज में आयोजित दिल्ली शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। सेंट स्टीफंस में शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विभाग के प्रमुख सुशांत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि खेल कोटे से एडमिशन लेने वाले राहुल अकेले निशानेबाज नहीं, वास्तव में सेंट स्टीफंस को कर्ण सिंह, हरसिमरन संधू, मानेश्वर सिंह, रणधीर सिंह और रणदीप मान जैसे कई लोगों को अपने रोल पर रखने का गौरव प्राप्त है। चक्रवर्ती ने तब कहा था, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, हम उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते। उस दौर में भारतीय ओलंपिक संघ भी राहुल के समर्थन में उतर आया था। आईओ के तत्कालीन अध्यक्ष बी आदित्यन और सचिव और रणधीर सिंह ने राहुल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया था। पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजपाल ने आश्चर्य जताया था कि विपक्ष ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना विवाद को हवा क्यों दी। ये प्रतियोगिताएं जिसमें राहुल ने भाग लिया था, वे पूरे पब्लिक व्यू में आयोजित की गई थी और प्रिंट मीडिया के खेल पेजों राहुल गांधी स्टील्स द शो, राहुल एक्सेल, राहुल की शानदार शुरुआत जैसी हेडलाइंस में सुर्खियों में छपी थी। डॉक्टर राजपाल ने सितंबर 1988 में कहा कि उन्हें राजीव गांधी का एक टेलीफोन कॉल आया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को प्रशिक्षित करने का अनुरोध किया था। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि राहुल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज बनने की क्षमता है। उनमें जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेमिना है। डॉक्टर राजपाल ने ये भी कहा था कि 1600 ग्राम की पिस्तौल को लगातार 6 घंटे तक उठाना आसान काम नहीं है। राहुल के लिए डॉक्टर राजपाल की प्रशंसा का समर्थन जनता दल के नेता अजीत सिंह की बेटी दीप्ति सिंह ने किया, जबकि राजीव गांधी के वो घोर विरोधी थे। दीप्ति खुद भी दिल्ली स्टेट शूटर थी। उन्होंने राहुल की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा कि राहुल एक बेहतरीन शूटर है। दरअसल मौजूदा समय में वह दिल्ली में सबसे होनहार है। मुझे यकीन है कि अगर वह अच्छे से ध्यान दें तो वो आसानी से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टार बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी के शुरुआती दौर की विवादों की पूरी कहानी।